Welcome to the new session with ज्योति तिवारी। डियर स्टूडेंट्स, इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम क्लास 9th में ब्रिज कोर्स पढ़ने जा रहे हैं और ये जो रिवाइज्ड ब्रिज कोर्स है ये कुल 8 यूनिट में डिवाइड है, जो कि इस प्रकार हैं: फैमिली, फेस्टिवल्स, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, माय कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़, एंड इन द एंड विल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एप्लीकेशंस। तो हमारे ब्रिज कोर्स की जो फर्स्ट यूनिट है वो है फैमिली, और इस यूनिट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और फैमिली से मिलाना चाह रही हूँ, और ये फैमिली है WH वर्ड फैमिली। तो बच्चों, यदि हम WH वर्ड फैमिली के बारे में जान लेते हैं तो हमारी जो आने वाली यूनिट्स हैं और हमारी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको समझना और उनके आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं WH वर्ड फैमिली के बारे में। तो बच्चों, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर उनमें WH वर्ड ज़रूर आता है, और इनके क्या फंक्शन हैं और क्या यूजेस हैं, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट वर्ड है व्हाट, और व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या, और इसका उपयोग जानकारी सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है। मीन्स जब हम कोई क्वेश्चन व्हाट से शुरू करते हैं, दैट मीन्स कि उसमें कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है, और इसका आंसर हमें एक या दो सेंटेंस में देना होता है। दूसरा WH वर्ड है हु, और हु का हिंदी अर्थ होता है कौन, और जब हु से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें किसी पर्सन मीन्स व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, और यह पर्सन उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। थर्ड जो हमारा WH वर्ड है वह है विच, और विच का हिंदी अर्थ होता है कौन सा या कौन सी, और जब क्वेश्चन विच से स्टार्ट होता है दैट मीन्स कि उसमें हमसे चॉइस पूछी गई है या फिर कोई ऑप्शन मतलब विकल्प पूछा गया है। और नेक्स्ट WH वर्ड इज हुज, एंड हुज का हिंदी अर्थ होता है किसका, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन फॉर ऑनरशिप और पोजीशन। मीन्स जब हम हुज से क्वेश्चन पूछते हैं मीन्स हम ये पूछते हैं कि वो जो पर्टिकुलर थिंग है वह किसकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुज पेन इज़ दिस, मीन्स यह पेन किसका है। तो इस प्रकार से हम हुज से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट WH वर्ड है whom, एंड whom का हिंदी अर्थ होता है किसको, एंड इट इज़ यूज्ड आस्किंग फॉर अ पर्सन, बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में जब पूछते हैं तब हम whom की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट WH वर्ड इज़ why, एंड why का हिंदी अर्थ होता है क्यों, एंड इट इज़ यूज्ड आस्किंग फॉर रीज़न। किसी भी क्वेश्चन में रीज़न पूछने के लिए हम why का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट WH वर्ड है when, एंड when का हिंदी अर्थ होता है कब, एंड इट इज़ यूज्ड आस्किंग फॉर टाइम और डेट ऑफ एन इवेंट और इंसिडेंट्स। जब हम किसी प्रश्न में किसी डेट या इवेंट के बारे में पूछते हैं तब हम when से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार WH वर्ड वेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ, और जब कोई क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट होता है मतलब उसमें किसी स्थान या फिर पोजीशन के बारे में पूछा गया है। अगला WH वर्ड है हाउ,
एंड हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे। और जब कोई क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट होता है दैट मीन्स कि उसमें किसी भी कार्य को करने का मैनर मीन्स ढंग, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, या उसकी क्वालिटी या कंडीशन के बारे में पूछा गया है। इसी प्रकार कुछ फ्रेजल WH वर्ड भी होते हैं जैसे कि हाउ मच, जिसका अर्थ होता है कितना, कितनी या कितने। और जब कोई क्वेश्चन हाउ मच से स्टार्ट होता है तो इसका अर्थ होता है कि इसमें किसी भी चीज़ की मात्रा पूछी गई है। और एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि हाउ मच का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसी प्रकार एक और WH वर्ड फ्रेज है हाउ मैनी। इसका भी अर्थ कितना, कितनी, कितने ही होता है, बट इट इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन की संख्या या मात्रा जानने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, अब आप WH वर्ड फैमिली से परिचित हो गए हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं आपके ब्रिज कोर्स की यूनिट फर्स्ट फैमिली की फर्स्ट एक्टिविटी को। और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। ये आप ओरल मीन्स मौखिक भी दे सकते हैं, और इसको रिटन कैसे करना है, लिखित आंसर कैसे देना है, इसको हम आगे बताने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। तो हमने पढ़ा है हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितने या कितनी। तो इस प्रश्न का अर्थ है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। और इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं देयर आर, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे आप अपने परिवार के सदस्यों की संख्या लिखेंगे पीपल इन माय फैमिली। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी फैमिली में 6 पीपल हैं सो यू कैन राइट देयर आर 6 पीपल इन माय फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज योर फादर और मदर डू। इसमें आपके माता पिता का व्यवसाय पूछा गया है कि वे क्या करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से माय फादर और मदर इज़। जैसे कि किसी बच्चे के पिता यदि फार्मर हैं, किसान हैं, तो वह लिख सकता है माय फादर इज़ अ फार्मर। और यदि किसी की मम्मी गृहिणी है सो ही और सी कैन राइट माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात है कि यह WH से न स्टार्ट होकर डू से स्टार्ट है, जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब इस क्वेश्चन में यूज़ की गई है। तो बच्चों, प्रश्नों का आंसर देते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि यदि प्रश्न WH वर्ड से स्टार्ट ना होकर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो उसका आंसर या तो यस होता है और या तो नो। तो यदि आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव। जितनी भी संख्या है आपके ब्रदर्स की आप लिखें यस आई हैव। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स। और यदि आपके ब्रदर एंड सिस्टर नहीं हैं आप लिख सकते हैं नो आई डोंट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डू योर अंकल एंड आंट और ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू। इसका अर्थ है क्या आपके चाचा चाची और दादा दादी आपके साथ रहते हैं। और यह प्रश्न भी डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो यदि वे आपके साथ रहते हैं तो आप लिखेंगे येस माय अंकल एंड आंट और ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद मी।
और यदि वे आपके साथ नहीं रहते हैं तब आप लिखेंगे नो दे डू नॉट लिव विथ मी। तो बच्चों ये थी एक्टिविटी फर्स्ट जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट फैमिली से ली गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य वीडियो भी आपको समय से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड इंग्लिश विद ज्योति मैम। हैव अ वंडरफुल टाइम।